की तीसरी मजलिस तीसरे मरहले में दाखिल होगी। अभी तक जो हजरात पीछे खड़े हैं वो फर्श अज़ा की नेमत से महरूम हो रहे हैं। लिहाजा जितने मोमिन अज़ादार मवालियान मेरे हुसैनी, उनसे दरखास्त है कि वो आगे तशरीफ लाएं, फर्श अज़ा पे तशरीफ। और एक बात कि अपने अपने मोबाइल की हिफाजत कीजिएगा। जब ज़ियारत आती है बहुत से मोमिन ये शिकायत करते हैं कि हमारा मोबाइल निकल गया। अपने पैसों की, अपने कीमती डॉक्यूमेंट की हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। हम चेक कर लेंगे बाद में कि कौन कौन इस वारदात में, इस घिनौनी वारदात में शामिल है, लेकिन अपनी अपनी चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। बाबा से बुलंद सलावत। मौजू के बाद से अपनी हाजिरी लगाना चाह रहा हूँ। आपकी इजाज़त से मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलावत। बुलंद वक्त मेरा, आप सबकी शान में ये है। बुलंद वक्त मेरा, खुशबख्त मैं कदीरी हूँ। बुलंद वक्त मेरा, खुशबख्त मैं कदीरी हूँ। सनाए मुर्तज़ा हर वक्त मैं कदीरी हूँ। बुलंद वक्त मेरा, खुशबख्त मैं कदीरी हूँ। सनाए मुर्तज़ा हर वक्त मैं कदीरी हूँ। सेवानी लाल का सद, सेवानी लाल का सद, अहले वला का हूँ नौकर। सेवानी लाल का सद, अहले वला का हूँ नौकर। हूँ मुनकरों के लिए सख्त मैं कदीरी हूँ। शुरूदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बिल्कुल बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें मोहम्मद। बानियान मजालिस की तौफीकात, इज़्ज़त, मारिफत, रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए हिम्मत और बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। जितने मोमिन खुशी फरमा है दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ व हिरासतुहा मिन दाबिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ फ़ख़लक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात वक़ार मुहब्बान आले थार शियान हैदर करार बिरादरान अहले सुन्नत साकिरान बज़्म मारिफत सरमस्तान महफ़िल विलायत ख़त्म नबूवत और असरार विलायत के मौजू के ज़ैल में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़ल इरफ़ान मारूज़ात मुक़द्दस और लतीफ़ समात की बारगाह में कर रहा हूँ। आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मारिफत के 5, 12, 14 ज़ीने इकट्ठे दूर कर दिए जाए। परवरदिगार आलम अपनी किताब लारैब में इरशाद फरमा रहा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम। याद रखो मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और नबियों के खातम हैं। इब्तिदा में जुमला हदीर कर रहा हूँ ताकि ज़मीनी ज़हन दरखेल हो जाए और तो उसमें मारिफत होना आसान हो जाए। मुझे खबर नहीं कि लोगों के नज़दीक ख़त्म नबूवत के मानी क्या है। लोग सिर्फ नबूवत के ख़त्म होने पे खुश हैं। जी आप सलामत रहिए। इस मायार के सामने बैठे हो तो बात करो। लोग सिर्फ नबूवत के खत्म होने पे खुश हैं। हालांकि ये परेशानी की बात है कि नबूवत जो चल रही थी आखिर खत्म क्यों कर दी गई है। ये हर किसी का अपना जाविया है। मखदूमा कौन है ना, आपको सलामत। पाक सैयदा आपको सलामत है। मालिक इन चेहरों को सलामत है। फिक्र दे रहा हूं मैं। एक जुमले में फलसफा खत्म नबूवत पेश करना चाहता हूं। नबूवत खत्म क्यों हुई? खत्म नबूवत कोई खुशी की बात नहीं थी। खत्म नबूवत इस उम्मत का इम्तहान है। खत्म नबूवत इस उम्मत का इम्तहान है, इसलिए कि खुदा जानता है कि लोग नबी झटपट मान लेते हैं, नबियों के वसी को नहीं मानते हैं। जी आप सलामत रहे। ये सारा फलसफा खुदा के साथ खत्म नबूवत का बंद है। खुदा जानता है कि यही खाना शुरू कर देंगे। ये मैं आपको बता दूं। खुदा जानता है कि लोग नबियों को झटपट मान लेते हैं। वसी को
नहीं मानते। ये परवरदिगार की तरफ से इस उम्मत का इम्तिहान है। नबी ने कोहे अबू कुबैस पे खड़े हुए कहा था कि अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मान जाओगे? उन्होंने कहा जी कैसे नहीं मानेंगे, आपकी जबान से कभी झूठ सुना ही नहीं। कायनात के रसूल ने फरमाया अच्छा मेरे कहने पे अगर जाओ और वहां लश्कर नजर ना आए तो तारीख कहती है अखबार की अरब के मुशरिकों ने कहा हम यही समझेंगे हम अंधे हो गए हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते। जिस नबी की इस बात की बुनियाद पर नबी की सदाकत की गवाही दी गई, उसी नबी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। अब मुझे आपने बताना है कि अरब के इस मुशरिक में और उस कलिमा पढ़ने वाले में क्या फर्क है कि नबी कह रहा है खुदा है, वो कह रहे हैं है। नबी कहता है जन्नत है, वो कहते हैं है। नबी कहता है जहन्नुम है, वो कहते हैं है। नबी कहता है नमाज पढ़ो, वो कहते हैं पढ़ेंगे। नबी कहता है रोजा रखो, वो कहते हैं रखेंगे। नबी कहता है आखिरत है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। नबी कहते हैं हिसाब किताब होगा, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन वही मुस्तफा जब कहता है अली मौला है, वो कहते ये नहीं मानते हैं। क्या फर्क रह गया है हुजूर? हाय 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 हाय, क्या फर्क रह गया है? नबी ने कहा है अली मौला है। जब बात अली की होती है लोग परेशान हो जाते हैं कि जो अली वाले हैं इन्हें ना बेचारों को तौहीद का पता है ना रिसालत की मारिफत है, बस अली अली करते फिरते। अली को अल्लाह अहमियत दे तो हम क्या करें? मुझे खबर नहीं जब मुस्तफा ने अली को कंधों पे खड़ा किया था तो कंधों पे क्या लिखा हुआ था। आप रह गए तो फिर लोग क्या आएगा? ये किसी बंदे ने खड़ा किया है, खुद मुस्तफा ने। अब हम कहां जाएं? हमारे तो गले में हार डालो। हमें अकीदाए वहदत की दात तो दीजिए। अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। हिस्सा तो पहुंचे मेरे, हमें अकीदाए वहदत की दात तो दीजिए अली के होते हुए। अली के होते हुए, वरना अली जहां जहां नजर आ रहा है, क्या कहने कितना क्या कहने, वाह 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 वाह, अली के होते हुए जहां जहां अली नजर आ रहा है। जो बंदा अली को इस मकाम पे देखने के बाद भी बच जाए उस पर जन्नत वाजिब होनी चाहिए। उसका हिस्सा था, उसके बाद पहुंचने वाले होंगे। मकामे अली फिसलन का मकाम है। हर बात किसी का नसीब नहीं होती। मकामे अली, अब मुझे बताइए इसमें हमारा क्या कसूर है? अली वाले क्या करें? खुदकुशी कर ले? क्या कहने मैं हदीस पढ़ूं तो इल्जाम में जोर लगा के ठुकरा दीजिए, मैं तारीख का वाकया पढ़ूं तो सनद का इनकार कर दीजिए, और अल्लाह की ला रैब कहे किताब कहे तो फिर इनकार करके दायरा इस्लाम से न निकली। ये कुरान में खुदा ने नहीं कहा यौमन नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, मैदान क़यामत में मैं इमाम के जरिए बुलाऊंगा। वाह 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 वाह, नहीं कहा, नहीं कहा। यहां से फैसला करके आप उठेंगे, बात समझ में ना आए आपको, अली की विलायत की कसम है यही खड़े हो जाए, यही सवाल कीजिए, मैं तसल्ली बख्श जवाब दूंगा तो आगे बढ़ूंगा। हमने सवाल का गला दबाने वालों को नहीं माना, सलूनी कहने वालों को माना है। लेकिन यहां आज आपने फैसला करके उठना है। हुजूर ये कुरान ने कहा ये नहीं यौमन नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, मैदान क़यामत में किसके नाम से बुलाया जाएगा? इमाम के नाम से।
कुरान के नाम से। मैं हाथ मांग के आपको साथ लेके बारगाह तौहीद में सवाल करना चाहता हूँ। वाह परवरदिगार, हम तो अल्लाह वाले हैं, आहा, बस इतना बता दे तू मैदान माशर में अपने नाम से क्यों नहीं बुलाएगा? सवाल गलत हो तो आप मुझे टोक सकते। परवरदिगार अपने नाम से क्यों नहीं बुलाएगा? चल अपने नाम से न बुला, मुस्तफा के नाम से बुला ले। ये अली के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? तो सबब बताऊं, वजह बताऊं। यहां खुदा अली को नहीं बढ़ा रहा, राज कोई और है। अगर माशर में खुदा अपने नाम से बुलाए तो वो रब्बुल आलमीन है, पूरी मखलूक चली आएगी। मुस्तफा के नाम से बुलाए तो सारी उम्मत चली आएगी। अली है इमामुल मुत्तकीन, अली के नाम से बुलाया जाएगा, सिर्फ वो आए जो मुत्तकी है। जुमला मैंने अभी रोका है, जुमला मैंने रोका। यहां से हैदर कहने के लिए हौसला भी चाहिए। जन्नत ना भूल जाए तो फिर लुत्फ क्या है? मैं आपके सामने वो इनाम रखने लगा हूं कि जन्नत भूल जाए। खुदा अपने नाम से पुकारेगा तो सारी मखलूक चली आएगी। वो मूसा का भी रब है और फिरौन का भी। तो मुस्तफा के नाम से पुकारे, इस्तिकबाल में सारे खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। वो नबी के नाम से पुकारेगा तो सारी उम्मत चली आएगी। वो बुलाएगा अली के नाम से। मालिक होना तो चाहिए था कि तुम माशर में आवाज देता, अल्लाह वाले आ जाओ। आप सारे उनके खड़े भी हो जाए तो हक के समात अदा ना हो। मालिक हक तो बनता है कि माशर में आवाज आए, अल्लाह वाले आ जाओ। चलो ये आवाज ना आए, ये आवाज आ जाए, नबी वाले आ जाओ। मोमिनो उस दिन पैसे पूरे नहीं हो जाएंगे जब माशर में आवाज आएगी, अली वाले आ जाओ। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। अली हक, 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 अली हक। मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला, मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला। कायम है जो आलम में तेरे दम से उजाला। मौला तेरी अजमत है मेरी फिक्र से बाला। कायम है जो आलम में तेरे दम से उजाला। रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है, युदुल्लाह मगर तू देता है तेरे हाथ से अल्लाह ताला। नाराए हैदरी। उस दिन मोहब्बत अली के दाम नहीं मिल जाएंगे जब माशर में आवाज आएगी, अली वाले आ जाओ। ये खुदा से पूछिए अपने नाम से क्यों नहीं बुला रहा, मुस्तफा के नाम से क्यों नहीं बुला रहा, अली के नाम से क्यों बुला रहा? क्या कहने, क्या सलामत रहें कि धीमी आवाज में ऊंची बात करूं, क्या कहने, जो ऊंची बात सुनने के शायक है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जामे विलायत हर किसी का हक नहीं, जामे विलायत सिर्फ उस बंदे का हक है जो पीने के बाद भी मैं कदे का भरम रखने का हुनर जानता है। इसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई है मेरे हुजूर। और जो चख के लड़खड़ाता फिरे, जामे बिलाल सिर्फ उस बंदे का हक है
बाबाजे बुलंदर सलावत। अल्लाह। मैं आज की गुफ्तगू में सिर्फ अली का बढ़ाया जाना सुनाना चाहता हूं। हम नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ दिखा रहा हूं खुदा कहां कहां बढ़ा रहा है। सिर्फ दिखा रहा हूं खुदा कहां कहां बात बढ़ा रहा है। जो अब तक खामोश बैठा है उसे जुबान की इबादत का मौका फराहम कर रहा हूं। खुदा कहां कहां बढ़ा रहा है। 1.25 लाख नबियों का सुल्तान, खुदा का महबूब आजम, वारिसे मिंबरे नबुव्वत और रिसालत, जिसके लोआब दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी है। मैंने कहा था जो अब तक खामोश बैठा है मैं देखूंगा। जिसके लोआब दहन की घुट्टी के असर का नाम सलूनी है। मेरे मुस्तफा ने उम्मत को तौहीद भी सुनाई है, रिसालत भी पहुंचाई है, नमाज भी समझाई है, रोजा भी समझाया है, हज भी करके दिखाया है, ज़कात भी समझाई है, खुम्स भी समझाया है, तवल्ला भी समझाई है, तबर्रा भी समझाई है। मगर मुझे मुस्तफा की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर कर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, अल्लाह से लेकर नमाज तक हर शय मोहम्मद ने बैठ के सुनाई है। अली की विलायत खड़े होकर सुनाई है। यहां जुमला कहूं, यहां अली की विलायत है जो मोहम्मद ने खड़े होकर सुनाई, और सहाबा ने भी हर शय बैठ के सुनी है। अली की विलायत खड़े होकर सुननी पड़ी है। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हम सबका मौला, हम सबका मौला। तारा कैसे हो, तारा कैसे हो, तारा कैसे हो। शुरूती अमीर मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन खलीफ ने भी तारीफ का इस्लाम बुलंदर सलावत। जिए जिए आप सलामत रहें। मुस्तफा से पूछो, मुस्तफा से पूछो। अभी तो जुमला फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। अभी जुमला फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। मेरे रसूल ने तौहीद सुनाई तो बैठकर, हाय 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 हाय, रिसालत सुनाई तो बैठकर। अली की विलायत के लिए मुस्तफा मुस्तफा ने ऐलान खड़े होके किया है। मैंने कह दिया है और आपने सुन लिया है। ये वो मुस्तफा है जो अल्लाह के मुसल्ले पे ज्यादा देर खड़ा रहे तो खुदा की आवाज आती है, मोहम्मद ज्यादा देर खड़ा न रहे, जाके आराम कर, नमाज जाने मैं जानू। जो खुदा मोहम्मद को मुसल्ले पे खड़ा नहीं होने देता हो, वो अली की विलायत के लिए चिलचिलाती धूप में 3 घंटे खड़ा रहा। हाय 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 हाय, ये हमने बढ़ाया है, ये हमने बढ़ाया। मैं कहां कहां बताऊं खुदा ने कहां कहां बढ़ाया। कायनात का रसूल रौनक अब रोज़े मिंबर है।
अचानक कायनात के रसूल ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अंगूठी उतारी। वाह 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 वाह। एक सहाबी से कहा यूनुस नक्काश के पास ले जाओ और उसे जाके कहना इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कंधा कर दो। मैंने कहा था आज की गुफ्तगू में, आपको पता है मैं मौजू से इधर उधर होना पसंद नहीं करता। आज की गुफ्तगू में सिर्फ मैंने ये बताना है कि अल्लाह ने कहां कहां बढ़ाया है, अल्लाह के रसूल ने कहां कहां बढ़ाया। रसूल ने एक सहाबी को अंगूठी दी है, यूनुस नक्काश के पास ले जाओ और उसे कहो इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह का सहाबी गया, यूनुस नक्काश को अंगूठी दी, कायनात के रसूल ने कहा इस पे लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे कहा मगरिब की नमाज पे मस्जिद में ले आऊंगा। नमाज हो गई, रसूल बैठ गए। अब रसूल बैठ गए हैं तो सब नमाजी मजबूरन बैठ गए। कि अचानक दरवाजे से यूनुस नक्काश दाखिल हुआ। कायनात के रसूल ने फरमाया आगे आ जाओ। मिंबर के सामने आया, इसने अंगूठी हथेली पे रखी। वाह 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 वाह। कायनात के रसूल ने अंगूठी देखी। यूनुस नक्काश तुझे मेरे सहाबी ने कहा नहीं था कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखना। अब साहबा परेशान है कि हुआ क्या है। यूनुस नक्काश तुझे कहा था इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख। तो तूने नीचे क्या लिखा है? कहने लगा अल्लाह के रसूल आपकी रिसालत की कसम, मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह ही लिखना चाहता था, लेकिन मेरा कलम उठा ही नहीं जब तक उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने लिख दिया। रसूल ने फरमाया चलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख लिया था, ये नीचे क्या लिखा हुआ है? अब यूनुस नक्काश नहीं बोला, जिब्रील उतर आया, कदम चूम के कहा अल्लाह कहता है यूनुस को न डांट, जो तूने चाहा तूने लिखवाया, जो मैंने चाहा मैंने लिखवाया। बोलो जिसकी जुबान लेकिन ये अमानत है। अली की बात जारी है, अली की बात जारी है, अली इसमें इलाही है, अली की बात जारी है, अली इसमें इलाही है। हर एक मैदान में बोला, जुबा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। पढ़ना रहे पढ़ता नहीं, सवाल करना रहा। इसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा का पसंदीदा कलमा है, अलीयुन वलीयुल्लाह अल्लाह का पसंदीदा कलमा है। अब दोनों भाइयों को मिला देता हूं, अली वाले अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह वाले अली अली किया करो। कौन बढ़ा रहा है अली को? क्या कहने मुस्तफा के कंधों पे किसने खड़ा किया है? या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति ज़र्र मिनल कमीज़। अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो बटन की कमीज से है। या अली मैं चराग हूँ तू लौ है, मैं बदन हूँ तू सर है, मैं शजर हूँ तू समर है, मैं दुआ हूँ तू असर है। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति ज़र्र मिनल कमीज़। अली तेरी मुझसे वो निस्बत है जो बटन की कमीज से है। अब मुझसे पूछिए बटन की कमीज से क्या निस्बत है?
बटन की कमीज से हया की निस्बत है। अली क्यों जरूरी है? बटन की कमीज से हया की निस्बत है। ए अली, तेरी मुझसे वो निस्बत है जो पुतली की आंख से। पुतली कहते हैं लेंस को, और फोकस आउट हो जाए तो शेप ब्लर हो जाती है। मैं आसान करता हूं, बच्चे भी समझे। फोकस आउट हो जाए तो शेप धुंधली हो जाती है। रसूल फरमाते, अली मैं आंख हूं, तू पुतली है। जिससे इसका फोकस आउट हो जाए वो रिसालत को धुंधला दिखाई देता है। वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। वो जिसका इदराक फकत सूरह आराफ करे, जो जहालत भरे माहौल को शफाफ करे। उस मोहम्मद की अजमत में कोई क्या लिख सकता है जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। मिलके नाराए हैदरी। जिसकी नालैन मुबारक को अली साफ करे। अली की शान रिसालत को आपसे पूछो। अली की शान रिसालत को आपसे पूछो। झुके नजर तो खुदा की किताब से पूछो। अली की शान रिसालत को आपसे पूछो। झुके नजर तो खुदा की किताब से पूछो। इशारा पाते ही मगरब से किस तरह पलटा, गुरूब होते हुए आफताब से पूछो। नाराए हैदरी। मूड है दो जुमले और गदीर नुक्ता निगाह परवरदिगार है। गदीर खुदाई पॉलिसी का नाम। पॉलिसी बयान करूं, दिन ठंडे हो जाएं आपके। आप जानते हैं कि रसूल हज से वापस पलटे थे। कहने वालों ने कह दिया है कि रसूल जा रहे थे और अल्लाह ने कहा मेरे हबीब हज पे तो जा ही रहा है, वापसी पे मेरा भी एक काम करते हैं। दुनिया नहीं जानती हज से वापसी पर ऐलान विलायत नहीं हुआ। ऐलान विलायत करने के लिए मुस्तफ़ा हज पे गए हैं। वरना सारी जिंदगी तो गुजर ही गई मुस्तफ़ा की। यहाँ लातादाद बंदे मोमिनीन ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर दें कि मैं ज़वारी पे जाना चाहता हूँ। 20 लोग ऐसे हैं कि चल तेरे पास पैसे नहीं, मेरे साथ चल। क्या पैगाम है खुदा की कसम। मैं हैरान हूँ कि 23 बरस रिसालत के गुजर गए। इसका मतलब है किसी वजह से रुके हुए। मैं खुदा की कसम इस पे ही कुरान और हदीस की रोशनी में कम से कम 2 घंटे दलाल दे सकता हूं। मुस्तफा हज से पलटे हैं, मकाम खुम्मे कदीर पे रुके। तारीख कहती है कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए। ये वो पॉलिसी है जिसका नाम गदीर है। इस पॉलिसी को समझिएगा खुदा की कसम। और मैं बड़ी बैलेंस्ड गुफ्तगू करने का आदी हूं। फिसली हुई अटकी हुई गुफ्तगू मुझे नहीं आती। सिर्फ वो गुफ्तगू जो अली की खुशनुदी का बायस है। सिर्फ वो गुफ्तगू जिसके लिए दुनिया का
का बड़े से बड़ा स्कॉलर भी ले आओ तो डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। गदीर में रसूल रुके, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। रसूल ने कहा जो आगे निकल गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। अल्लाह करे इस किनारे को आप समझे तो मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकले। गदीर एक ऐसे चौराहे का नाम है जहां से जरूर कुछ आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। आगे निकला हुआ कदम हटाए तो अली न मिले, पीछे रुका हुआ कदम बढ़ाए तो अली मिले। अली कल भी मरकज था, अली आज भी मरकज। आगे निकल गए, पीछे अली को कौन बढ़ा रहा? अली को अल्लाह बढ़ा रहा। अली को मेरा रसूल बढ़ा। एक होता है आप लुत्फ लेंगे, सलमान जॉन साहब आप लुत्फ लेंगे इस अदबी तबर्रुक, चलिए आप भी लुत्फ लेंगे। आप एक होता है बढ़ा चढ़ा के पेश करना। मुस्तफा ने अली को चढ़ा बढ़ा के पेश किया। आप सलामत रहें मोहम्मद का। हाय 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 हाय। अली को रसूल ने चढ़ा बढ़ा के पेश किया। हाय हाय। कुछ इल्मी तबर्रुक होता है, कुछ अदबी तबर्रुक। मैं बताऊं अली को परवरदिगार ने कैसे चढ़ा बढ़ा के पेश किया। जाओ अल्लाह की लारैब किताब पढ़ो। सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग एक होता है कसीफ, एक होता है लतीफ। लतीफ उसे कहते हैं नजर जिसके आर पार हो जाए, ट्रांसपेरेंट। कसीफ वो होता है जिससे निगाह टकरा के वापस आ जाए। रंग कसीफ का होता है, लतीफ का नहीं। मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह कसीफ है या लतीफ? उसके नामों में लतीफ व खबीर है। वो लतीफ है और वो खुद कह रहा है सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा? कौन सा रंग है अल्लाह का? नीला, पीला, सुर्ख। जिंदगी में खुदा जाने कितनी मर्तबा आपने सुना है, तो फिर अल्लाह के रंग है। आज वो रंग देख के जाइए यहां से। हाय 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 हाय। मैं कदरदान चेहरे देखना चाहता हूं। आज फिर यहां भी अल्लाह के रंग देखो। अल्लाह का रंग, और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा? परवरदिगार तेरा रंग। अगर ये रंग है तो फिर कहना चाहिए था अल्लाह के रंग। जी अल्लाह का रंग का क्या मतलब? वो खास रंग कौन सा है जिसे अल्लाह कह रहा है ये मेरा रंग है? ये कॉन्सेप्ट समझना हो तो आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके इर्द गिर्द ईसाइयों का चर्च हो तो वहां चले जाइए। बाजार से बाइबल खरीदिए और वो पढ़िए।
मुझे इज्जत अली की कसम है, बाइबल खोलता हूं मुझे यूं लगता है कि हर सफे पे बस अली की बात हो रही है। ये अल्लाह का रंग समझने के लिए किसी प्रीस्ट के पास चले जाइए, किसी पादरी के पास चले जाइए। यहूदियों में दस्तूर था और फिर ईसाइयों में मुंतकिल हुआ कि बंदे को लाया जाता था, एक तालाब में नीला रंग डाला जाता था पानी में, और फिर अब भी है, और अब वो पादरी उस बंदे को पकड़ के पानी में गोता देता था, और गोता देने के बाद कहता था तेरे गुनाह झड़ गए हैं, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया। अब समाते बेदार कीजिएगा, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया है, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया है। इसे कहते हैं बपतिस्मा देना, इंग्लिश में कहते हैं बैप्टाइज करना। आज भी ईसाइयों को बैप्टाइज किया जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है पानी में रंग घोलकर। गोता देने के बाद पादरी कहता तेरे गुनाह झड़ गए हैं, तुझ पे ईसा का रंग चढ़ गया। अब ये बपतिस्मा समझ में आ गया हो तो अल्लाह का रंग आपको समझाओ। सच्चों की हवेली का सच्चा इमाम बैठा था, किसी ने पूछा फरजंद रसूल ये खुदा के दस्तबक़त अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह से कहो, अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से हसीन रंग कौन सा है? मौला ये तो बताइए अल्लाह का रंग क्या है? मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, मेरे इमाम ने फरमाया सबगल्लाहुल मोमिनीना बिविलायत अली यौमल मीसाक। रोज़े अलस्त अल्लाह ने मोमिन को अली की विलायत के पानी में बपतिस्मा दे के कहा जा तुझ पे अल्लाह का रंग चढ़ गया। ओ अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोगों, पानी विलायत का रंग अल्लाह का। तो अल्लाह के रंग में रंगे हुए लोगों, इमाम ने फरमाया अब विलायत में बपतिस्मा दे के खुदा ने कहा जा तुझ पे अल्लाह का रंग चढ़ गया। पानी विलायत का है, रंग अल्लाह का चढ़ गया। दुनिया समझती है कि विलायत अली चंद लफ्जों का नाम है, विलायत अली इख्तियार कुल्ली का नाम है। अम्मार यासिर से किसी ने पूछा था अम्मार तूने अली की विलायत का कलिमा पढ़ा है, तुझे क्या मिला? जनाब अम्मार के हाथ में एक छड़ी थी। अम्मार ने फरमाया मेरे आका से मुझे इजाजत ले दे, विलायत अली का इकरार करने से मुझे ये मिला है कि मैं इस छड़ी से आसमान जमीन पर उतार सकता हूं। जब अम्मार छड़ी से आसमान उतार सकता तो जिसकी विलायत, जिसकी विलायत है, रहमत तमाम हुई आपकी, जिसकी विलायत है उसका इख्तियार क्या? सलमान मोहम्मदी मदाइन में थे और अली मदीना में थे। किताब का रेफरेंस नोट कर लीजिए, मनाकिब इब्न शहरा शो। सलमान मदाइन में थे, अली मदीना में। सलमान बिस्तर पे लेटे हुए थे और मलकुल मौत आ गया। इस बात को रोकता हूं, सलमान की एक बात पे आज गुफ्तगू तमाम करो। भरे दरबार में सलमान मोहम्मदी ने उठ के कहा था वल्लाहि लौ वल्लैतुमूहा अलिय्यन, अल्लाह की कसम मगर तुमने विलायत अली का इकरार कर लिया होता, लौ तौदुम तैरु लाजा बतकुम वलौ तौदुम हितानु मिनल बिहार ला ततकुम, अगर तुमने अली की विलायत का इकरार किया होता तो अल्लाह की कसम
उड़ते हुए परिंदों को आवाज देते तो वो लब्बैक कहते हुए आ जाते। अगर दरिया में तैरती हुई मछलियों को आवाज देते तो शौके ज़ियारत में साहिल पे आ गिरती। सलमान मोहम्मदी ने ये कहा और दरबार में से एक बंदा उठा, सलमान अली की मोहब्बत में बहक गया है। इंसानों के बुलाने पे भी परिंदे आते हैं। मुझे सुनना था कि सलमान मोहम्मदी ने फिजा की तरफ देखा और इत्तेफाक से उसी लम्हे फिजा से एक परिंदों का गौर गुजर रहा था। सलमान मोहम्मदी ने यूं देखा और देख के कहने लगा, परिंदों अली का नौकर झुटलाया जा रहा है। तारीख कहती है सलमान मोहम्मदी का कहना था एक एक परिंदा सलमान के कदमों में गिर रहा था और कह रहा था, लब्बैक या सलमान, लब्बैक या सलमान, लब्बैक। ये ताकत है विलायत अली की दुनिया की। और करबला से शाम तक अली की बेटियों से गदीर का बदला गया। पाक सैयदा सिवाय अपने लाल के गम में आपको न बुलाए। अज़ादार के लिए जुमला एक ही काफी होता है, सिर्फ एक जुमला काफी होता है और शायद ये जुमला काफी हो जाए अज़ादारों के लिए। ये जो कुछ आप ज़ाकिरीन से, खुतबा से, उलमा से सुनते हैं, ये सब कुछ वो है जो या किसी ने देखा है या सुना है। वो कोई नहीं जानता जो गरीब सहता रहा है। पाक ज़हरा ये आवाज़ें अपनी बारगाह में कबूल कीजिए। करबला से शाम तक अली की बेटी क्या सहती रही है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली न भेजे। आप भी दुआ करें, पाक भी घरों से चल के आए, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते। आज जुलजना बरामद होगा। मैं दस्तबस्ता आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जब जुलजना आए ना, एक काम जरूर करना, दोनों हाथ माथे पर रख के कहना है, हुसैन के घोड़े तुझे इंसानों का सलाम। हुसैन के घोड़े तुझे इंसानों का सलाम है। ये घोड़ा पहली मर्तबा करबला गया था। ज़हरा के लाल ने लगाम नहीं खींची, थपकी नहीं दी, आवाज नहीं दी। ये घोड़ा खुद रुका। ज़हरा के लाल ने जीप छोड़ दी। गुजरते हुए राही से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा ये गाजरिया है। एक और राहगीर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा शत्ते फुरात है। एक और राहगीर से पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने कहा ये नैनवा है। जो रोने आया हुआ था दारू, एक सफेद रीश बुजुर्ग से हुसैन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने सर से पांव तक हुसैन को देखा और देख के कहने लगा, मैंने देखा है तेरे साथ मस्तूरात हैं, यहाँ से चला जा, ये करबला है। यहाँ से नबी भी रोते हुए गए हैं। ज़हरा के लाल ने कहा, जो रोते हुए चले गए वो नबी थे, मैं बहनों के साथ इसे आबाद करने आया। मरहबा मरहबा मरहबा। आज रुक अल्लाह, ये जो हुक्म है, जो रो न सके रोने की शक्ल बनाए, जो रो ना सके वो सीने पे हाथ मार के हाय कह दे, मुस्तफ़ा की बेटी राजी हो जाए। और कुछ न कर सके, खुश आंखें हों तो सर झुका ले। ऐसा ना हो दाएं बाएं खून रोने वाला इमाम खुश आंखों पे गला हो गया, आंखों से मरजान बरसाने वाला इमाम, गैरतों का मारा हुआ इमाम,
किसी ने मेरे गैरतों के शहंशाह इमाम से पूछा, फर्जंद रसूल ये बताइए करबला में हुसैन बहुत जख्मी थे, हुसैन इब्ने अली के बदन पे कितने जख्म थे? जुमला समझना आजादार हो, हुसैन इब्ने अली के बदन पे कितने जख्म थे? मेरे इमाम ने जानते क्या जवाब दिया? मेरा इमाम गिन गिन के बता सकता था। कायनात के रोने के लिए काफी है गैरतों के शहंशाह का जवाब। इमाम ने इस पूछने वाले की तरफ देख के पूछा, तू बताओ फौज यजीद के सिपाही कितने थे? अल्लाह करता हूं समझते मौला, कोई कहता 3 लाख, कोई कहता 6 लाख, कोई कहता 9 लाख। रो पड़ा मेरा इमाम और रो के कहा, मुझसे जख्मों की तादाद ना पूछ, बस इतना जान ले फौज यजीद का कोई ऐसा सिपाही नहीं था जिसने मेरे गरीब दादा को न मारा। जिसने जिंदगी में किसी को नहीं मारा उसने भी मेरे गरीब दादा को मारा। मरहबा 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 अजरुकमल्लाह। बस एक एक मंजिल आप पर मंजिल बढ़ाते जाए। हुसैन इब्ने अली का जुलजना है। और एक मुजर्रब अमल बताऊं अज़दारो, एक मुजर्रब अमल बताऊं जो कहते हैं ना जिंदगी गुजर गई है, मेरी कोई दुआ पूरी नहीं होती। एक मुजर्रब अमल बता रहा हूं जिसकी दुआ पूरी ना होती हो। जब जुलजना है इसके गले में बाहें डाल के दुआ करें। ये वो जुलजना है जिसके गले में सकीना ने बाहें डाली। मरहबा मरहबा मरहबा, यही हक है मुस्तफा की बेटी को पूछा। ये वो जुलजना है जिसके गले में अली की बेटी ने बाहें डाली है। ये वो जुलजना है जिसके गले में उम्मे लैला के अकबर ने बहन को लेके आ गया करबला हुसैन। या ज़हरा मुझे हिम्मत दे कि मैं हुसैन की शहादत के 2 जुमले कहूं और अज़ादारों को हिम्मत दे कि सुन सके। बहनों को लेके आ गया हुसैन करबला में, अकबर दे दिया, कासिम की गठरी उठा ली, असगर के किले से तीर निकाल लिया, नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़। मैंने कह दिया है और आपने सुन लिया है, न जाने कितनी मर्तबा जिंदगी में ये शेर आपने सुना है। नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के, असगर को दफन करके नहीं, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी हो, जिनकी आवाजें बुलंद है, जिनके हाथ बुलंद है, मुस्तफा की बेटी असगर को दफन करके नहीं, असगर को गाड़ के। अब मुझसे सवाल करो, गाड़ के का मतलब क्या है? तो कितना ही करीब क्यों ना हो, उसके घर मैयत हो, वो जमीन खोद के उसे दफन करता है, ऊपर पत्थर की सिले रखता है। ये दर्द मैं पहुंचा लूं अल्लाह की कसम, जिस तक पहुंचे वाजिब है उस पे के चेहरे का मातम करके मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे। तो कितना ही करीब क्यों ना हो, वो मैयत को जमीन में उतारता है, ऊपर पत्थर की सिले रखता है, पत्थर की सिलों पे मट्टी डालता है। ज़हरा का लाल करबला में इतना गरीब हो गया था, हुसैन ने असगर को तलवार के साथ गड्ढा खोद के जमीन में रखा है। फिर ज़हरा के लाल ने करबला की गर्म रेत असगर के चेहरे पर, असगर के नाजुक सीने पर जब ज़हरा का लाल रेत डाल रहा था, मां अंगूठे हैरत दांतों में दबाए देख रही थी। मोहम्मद की बेटी ने चेहरा मोड़ लिया, हुसैन दूर कहां तेरा असगर। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ, मुझे शहादत है हुसैन के जुमले कहने दो। कोई ना उठे, कोई ना उठे, मुझे 2 शहादत के जुमले कहने। ज़हरा का लाल अकबर मारा गया। कासिम अब कोई हलचल ना हो, मैं शहादत के 2 जुमले पढ़ना चाहता हूं। असगर मारा गया, कासिम मारा गया, और मोहम्मद मारे गए। करबला के बन में अकेला रह गया ज़हरा का करीब। जब हुसैन ने सब बीवियों को सलाम किया है ना, मैं जा रहा हूं मैदान में, ज़हरा का लाल घोड़े पे बैठा, घोड़ा रुक गया, घोड़े ने कदम नहीं उठाया,
ज़हरा के लाल ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। आगे पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। अब जो ज़हरा के लाल ने झुक के देखा, घोड़े के सुमों के साथ एक 4 साल की बच्ची सिसकियां ले लेके रो रही थी। पापा तू जानता है तेरे सीने पे मुझे नींद आती है। पापा मैं ज़हरा की पोती हूं, मैं जानती हूं तू जाएगा वापस नहीं आएगा। पापा जाते हुए मातम करते हुए जुमला सुन लो, पापा जाते हुए एक मर्तबा मुझे सीने पे सुलाओ। ज़हरा के लाल ने सीन छोड़ दी, करबला की तपती रेत पे लेट गया ज़हरा का बेटा। सकीना हुसैन के सीने पे लेट गई। इतना सुकून मिला कि सकीना को नींद आ गई। अदादारों नींद आई, ख्वाब में मोहम्मद की बेटी आ गई। बस कर सकीना, मेरे हुसैन को आने दे। सकीना में मैदान में बालों थे, जमीन साफ करके हुसैन का इंतजार। बस यूं ही मातम करते हुए आखिरी जुमला सुन लो, ज़हरा का लाल आ गया। जख्मी पेशानी हुसैन की, हुसैन का सर सजदे में। इतना जख्मी है लेकिन फौजी यजीद की हिम्मत नहीं होती कि कोई हुसैन के करीब आए। दूर खड़े आपस में बहस कर रहे हैं। कोई कहता है मर गया है, कोई कहता नहीं अभी जिंदा है। अशअस इब्न कैस मलऊन, इसने कहा मैं तुम्हें अभी बताता हूं जिंदा है या नहीं। जानते हो अशअस कौन है? इसी की बेटी है जादा बिन्ते अशअस, जिसने हुसैन के बड़े भाई को जहर दिया। इसी का बेटा है मोहम्मद इब्न अशअस, जिसने ज़हरा के बेटे को अकेला समझ के करबला में तमाचा मारा। ये अशअस 3000 का दस्ता लेके हुसैन के सामने से ये कहता हुआ गुजरा, हुसैन मारा गया है, आओ इसकी बहन के खेमों को लूटने चले। बस ये सुनना था कि हुसैन ने बेचारी उठाई। अशद रुक जाओ, अभी हुसैन जिंदा है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ एक लम्हा। क्या जल्दी है आपको? हुसैन इब्न अली की शहादत का जुमला पढ़ रहा हूं। करबला के सरजमीन पर इस जुमले पे मैं ये जुमला कहूंगा, फिर शबी ले आना और शबी यहां लाना। मैं हुसैन का करबला में करवटें लेना पढ़ना चाहता हूं। ज़हरा का लाल अकेला रह गया। किसी ने पहलू में नेजा मारा, किसी ने सीने में नेजा मारा, किसी ने माथे में तीर मारा। आप जाकिरों से आलिमों से सुनते हैं, किसी ने कहा हुसैन नेजे से मारा गया, किसी ने कहा हुसैन तलवार से मारा गया। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, ज़हरा का बेटा न तीर से मारा गया है, न तलवार से मारा गया है, न नेजे से मारा गया है। अब मुझे पूछो कैसे मारा गया? जख्मी हुसैन अपनी जीन से करबला की जमीन में गिरा। पिसर साद ने इशारा किया, घोड़ों का एक दस्ता आके हुसैन के इर्द गिर्द खड़ा हो गया। इनके सुम बहुत बड़े थे, हर घोड़ा अपना सुम उठा के हुसैन के सीने में मारता था। हुसैन की पसलियों के टूटने की आवाज करबला में। फजूल मातम करते हुए यहाँ एक जुमला सुन लो, यहाँ जुलजना के साथ एक जुमला सुन लो, यहाँ जुलजना के साथ खड़े होकर एक जुमला सुन लो। अल्लाह मेरी तरफ देखो, एक जुमला सुन लो। खुदा तुम्हें करबला ले जाए, खुदा तुम्हें करबला ले जाए। करबला में मक्तल से कुछ दूर एक मकाम है जिसका नाम है मकाम साहिबुल ज़मान। यहां तुम्हारे जमाने का इमाम आके बैठ करता है। किसी ने जमाने के इमाम से पूछा, मौला ये कौन सा मकाम है? रो के फरमाया, हुना सकत जद्दी मिन ज़हर जवादही, ये वो जगह है जहां मजलूम अपने घोड़े से गिरा था। पूछने वाले ने कदमों पे हाथ रखा, मौला मक्तल तो दूर है, मेरा मौला यहाँ गिरा तो मक्तल तक कैसे गया? रोक के मेरे इमाम ने फरमाया, यहाँ से मक्तल तक शेम्र हुसैन के बालों में हाथ डालकर हुसैन को मातमे हुसैन।
बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां यार रामलाल आओ की हो गया ये पीछे आओ यार थोड़ा बैठना शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां 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 करबल दे विच चल पई है जुल्म दी लाल हनेरी करबल दे विच चल पई है जुल्म दी लाल हनेरी करबल दे विच चल पई है जुल्म दी लाल हनेरी तेरा बाबा किस्मत तेरी सुगरा वीर न बचया तेरा बाबा किस्मत तेरी सुगरा वीर न बचया तेरा बाबा किस्मत तेरी सुगरा वीर न बचया तेरा बाबा किस्मत तेरी वीरां दे बाजो होंदियां नहीं भैणां दियां कदरां वीरां दे बाजो होंदियां नहीं भैणां दियां कदरां शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां 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 लाशा विचों लाश से आनी कासम दी ना जावे लाशा विचों लाश से आनी कासम दी ना जावे लाशा विचों लाश से आनी कासम दी ना जावे लाशा विचों लाश से आनी कासम दी ना जावे जोड़ जोड़ के टुकड़े सैयद एक तस्वीर बनावे 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 कैमरे विच एक सुहागन उजड़ी मारे टकरा कैमरे विच एक सुहागन उजड़ी मारे टकरा शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नो बेदर्दा दियां लगियां नजरां वेखे आलम दे मशक दे टुकड़े तेरे खून च रंगे वेखे आलम दे मशक दे टुकड़े तेरे खून च रंगे वेखे आलम दे मशक दे टुकड़े तेरे खून च रंगे वेखे आलम दे मशक दे टुकड़े तेरे खून च रंगे तुम कर गई सकीना रोंदी पानी मुंह ना मंगे तुम कर गई सकीना रोंदी पानी मुंह ना मंगे तुम कर गई सकीना रोंदी पानी मुंह ना मंगे तुम कर गई सकीना रोंदी पानी मुंह ना मंगे ले गईया ने पर्देदारां दे सिर तो चदरा ले गईया ने पर्देदारां दे सिर तो चदरा
घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां असगर वेख जवाना वांगू किवें तीर चढ़िया वेख जवाना वांगू किवें तीर चढ़िया असगर वेख जवाना वांगू किवें तीर चढ़िया वेख जवाना वांगू किवें तीर चढ़िया अज लगदा जिवें सुर्ख गुलाब कुरान दे उत्ते चढ़िया अज लगदा जिवें सुर्ख गुलाब कुरान दे उत्ते चढ़िया अज लगदा जिवें सुर्ख गुलाब कुरान दे उत्ते चढ़िया मर जावे ना मायस करदी है सुन के खबरा मर जावे ना मायस करदी है सुन के खबरा शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां हाय विछड़ के मर गए सैयद ते नाल लिया खबरा हाय विछड़ के मर गए सैयद ते नाल लिया खबरा हाय विछड़ के मर गए सैयद ते नाल लिया खबरा घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां शबीर दे घर नूं बेदर्दा दियां लगियां नजरां हुसैन या 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 हुसैन
बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते छावाने मजलूम थे बदन थे तेरा दिया 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 छावाने मजलूम थे बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम थे बदन तेरा दिया छावाने मजलूम थे बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम थे बदन ते बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम दे 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 बदन ते मजलूम करबला दा मजलूम करबला दा मेरा लिबास तन ते तेरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते तेरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते मजलूम करबला दा मजलूम करबला दा मेरा लिबास तन ते मजलूम दे बदन ते तेरा दिया छावाने 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 मजलूम दे बदन ते बेकी अजीब किस्मत मौला अली दे पुत्रा दी 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 एक नो कफन न मिलया एक नो कफन न मिलया दूजे न दो कफन पे तेरा दिया छावाने
बदन ते तीरा दिया छावाने मजलूम दे 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 बदन ते एक नो कफन न मिलया एक नो कफन न मिलया दूजे नो दो कफन ते तीरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते मजलूम दे बदन ते तीरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते तीरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते तीरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते मजलूम दे बदन ते तीरा दिया छावाने 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 मजलूम दे बदन ते अकबर दी मौत खा गई आवाज बाज तेरे 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 लुटिया गया रिदावा लुटिया गया रिदावा लुट लेने तुर यमन दे बदन ते तीरा दिया छावाने मजलूम 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 दे बदन ते लुटिया गया रिदावा लुटिया गया रिदावा लुट लेने दुर यमन दे तीरा दिया छावाने मजलूम दे बदन ते 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 पढ़ तू नमाज वीर भैया मेहदिया ने बहना 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 9 लख ने जुल्म कीता 9
बदन ते तीरां दियां छावां ने मजलूम दे बदन ते तीरां दियां छावां ने मजलूम दे बदन ते तीरां दियां छावां ने मजलूम दे बदन ते नौलख ने जुल्म कीता नौलख ने जुल्म कीता सहारा दे प्यासे चलते तीरां दियां छावां ने मजलूम दे बदन ते 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 तीरां दियां छावां ने मजलूम दे बदन ज़हरा दा रोज़ा हलिया 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 ज़हरा दा ना खते आया नबी ना खते आया नबी ना खते आया नबी ना खते आया नबी सड़ गई शुक्रा दी तकदीर रोज़ा हलिया ज़हरा दा 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 ना खते आया नबी ना खते आया नबी ना खते आया नबी ना खते आया नबी सड़ गई शुक्रा दी तकदीर